क्लास 11 चैप्टर नंबर 7। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। यह हमारी बॉडी में लिक्विड के रूप में प्रेजेंट होता है। यह परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर में हमेशा क्या करता है? भ्रमण करता है। सबसे पहली बात तो तरल संयोजी ऊतक है। अगर तरल संयोजी ऊतक है, इसी कारण ये क्या करेगा? हमारी पूरी बॉडी में परिसंचरण करेगा। परिसंचरण करता है, ठीक है। और इसका आधार या प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। जो ब्लड होता है तरल होता है और परिसंचरण के द्वारा हमारे शरीर में क्या करता है? भ्रमण करता है। और इसका मैट्रिक्स जो रहता है, मैट्रिक्स या प्लाज्मा जो रहता है, वो हल्के पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है इसका मैट्रिक्स? मैट्रिक्स या प्लाज्मा हल्के येलो कलर का होता है, हल्के पीले कलर का होता है। प्लाज्मा में संयोजी ऊतक की कोशिकाएं बिखरी होती है। जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या होता है? जो संयोजी ऊतक है, ये संयोजी ऊतक, इसकी सेल्स जो रहती है वो क्या होती है? बिखरी हुई रहती है। मानव शरीर में लगभग 5 से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है। मानव में कितना ब्लड होता है? 5 से 7 लीटर ब्लड होता है। सबसे पहली बात, ब्लड जो रहता है वो कौन सी अवस्था में रहता है? तरल अवस्था में रहता है। और होता क्या है? संयोजी ऊतक होता है इसमें। और में परिसंचरण के द्वारा ये हमारे शरीर में क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करता है। इसमें मैट्रिक्स, इसका जो प्लाज्मा है मैट्रिक्स होता है वो हल्की येलो कलर का होता है। और ह्यूमन में क्या 5 से 7 लीटर तक ब्लड पाया जाता है, जो शरीर के कुल भार का लगभग 7% होता है। कुल भार का कितना होता है? 7% होता है, ठीक है। संरचनात्मक रूप से रक्त को 2 भागों में बांटा। कितने? जो ब्लड है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला तो प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। ठीक है। मानव में 5 से 7 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। और ये हमारे शरीर के कुल भाग का कितना % होता है? 7% होता है, ठीक है। और ब्लड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, प्लाज्मा में और रक्त कणिकाओं में। जो प्लाज्मा होता है वो निर्जीव भाग होता है। कैसा भाग होता है? निर्जीव। हम प्लाज्मा की बात करते हैं सबसे पहले। प्लाज्मा जो रहता है वो निर्जीव भाग रहता है। सजीव निर्जीव पता है ना? निर्जीव भाग होता है। और यह जैसे रक्त कणिकाएं बोलते हैं आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, वैसे प्लाज्मा जो रहता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। परंतु अधिक मात्रा में, कुछ ज्यादा मात्रा में होने पर यह किस कलर का हो जाता है? हल्का पीले रंग का हो जाता है। वैसे तो कलरलेस होता है, लेकिन ज्यादा कलर होने पर या ज्यादा इकट्ठा होने पर इसका कलर कैसा हो जाता है? हल्का पीला होता है। निर्जीव भाग होता है, कलरलेस होता है, लेकिन अधिक मात्रा में होने पर किस कलर का हो जाता है? लाइट येलो, है ना। और इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7.3 से 7.5 तक। और रासायनिक रूप से ये अत्यंत जटिल होता है, ठीक है। रासायनिक रूप से कैसा होता है? जटिल होता है। कुछ पदार्थ इससे अन्य ऊतकों में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ जो रहते हैं ना, इसी कारण अन्य ऊतकों में भी प्रेजेंट होते हैं। इसका लगभग 90% भाग जो रहता है वो क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा जो रहता है हमारे शरीर में ब्लड की तरह ही बहुत जरूरी होता है। और ये निर्जीव भाग होता है और कलरलेस होता है, लेकिन अधिक मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में अगर प्रेजेंट होगा तो किस कलर का होगा? लाइट येलो कलर का होगा। और इसका पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 तक होता है। इसका लगभग प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जो रहता है वो क्या होता है? जल होता है। क्या होगा? जल होगा। और बाकी 10% भाग जो रहता है वो उसका निर्माण विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ के द्वारा होता है, ठीक है। प्लाज्मा का 90%, 100 में से 90% भाग क्या होता है? जल होता है। और 10% भाग जो रहता है वो अकार्बनिक और कार्बनिक भाग होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई प्लाज्मा की, है ना। अब बात करते हैं रक्त कणिकाओं की। किसकी बात करेंगे? पहले इसके प्लाज्मा के कार्य भी कर लेते हैं, फिर रक्त कणिका करते हैं। इसके कार्य प्लाज्मा प्लाज्मा के जो कार्य होंगे ये क्या करते हैं? ऊतकों तथा कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ वितरित करते हैं। इनका कार्य क्या होता है?
कि जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होते हैं, उन टिश्यू और सेल्स कोशिकाओं को क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ वितरित करते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला काम क्या होगा कि कोशिका और उत्तकों को क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ वितरित करते हैं। उत्तकों तथा कोशिकाओं से उत्सर्जित पदार्थ ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थ बांटते हैं और दूसरा उत्सर्जित पदार्थ को इकट्ठा करते हैं। उत्सर्जित पदार्थ को एकत्रित करते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये O2 को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और CO2 को वहां से लाकर फेफड़ों तक पहुंचाता है। इसका सबसे मेन काम होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है और CO2 को सब दूर से इकट्ठा करके कहाँ लाता है? वहां से लाकर लंग्स तक पहुंचाता है, फेफड़ों तक पहुंचाता है। और फेफड़ों के जरिए क्या होती है? CO2 शरीर से बाहर हो जाती है। ठीक है, सबसे मेन काम होता है प्लाज्मा का क्या कि ये शरीर के विभिन्न भागों तक किसको पहुंचाता है? O2 को पहुंचाता है और CO2 को शरीर के विभिन्न भागों से लाकर फेफड़ों तक लाता है और जहां से ये क्या हो जाती है? शरीर से बाहर हो जाती है। यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, तापक्रम, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित। ठीक है, यह शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि 90% भाग पानी किसी का होता है, तो ये किसका भाग को नियंत्रित करेगा? पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखो एक बार फिर से बताती हूँ, प्लाज्मा जो ब्लड की बात करते हैं, संयुक्त तरल उत्तक होता है और परिसंचरण के द्वारा इस शरीर के विभिन्न भागों तक भ्रमण करता है। इसका जो प्लाज्मा मैट्रिक्स होता है वो हल्के येलो कलर का होता है और मानव शरीर में 5 से 7 लीटर तक ब्लड होता है, जो मानव शरीर के 7 मतलब उसका 7% होता है। और ब्लड जो रहता है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, प्लाज्मा और लाल रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा भाग जो रहता है वो निर्जीव और रंगहीन होता है, लेकिन अधिक मात्रा में एकत्रित होने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है? लाइट येलो, हल्का पीले कलर का हो जाता है। इसका pH मान होता है 7.3 से 7.5 तक होता है और इसका 90% भाग जो रहता है प्लाज्मा का, 100 में से 90% भाग जल होता है और 10% भाग जो रहता है वो अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। ठीक है, इसका कार्य ये टिश्यू और सेल्स को क्या करता है? भोज्य पदार्थ वितरित करता है और उत्सर्जित पदार्थ जो रहते हैं उनको ग्रहण करता है। सबसे मेन काम इसका होता है कि O2 को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है और CO2 को विभिन्न भागों से लाकर फेफड़ों तक पहुंचाता है, जहां से शरीर से ये बाहर हो जाती है। ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है और पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये तो हो गए प्लाज्मा के कार्य। अब इसकी बात करते हैं रक्त कणिकाओं की। रक्त कणिकाएं, ठीक है, ये जैसे ये निर्जीव भाग होता है वैसे ही रक्त कणिकाएं जो रहती है ये जीवित भाग होती है। कौन सा भाग होती है? जीवित भाग होती है। ठीक है, और यह शरीर ये क्या होती है? सभी जीवों की रुधिर कणिकाओं में थोड़ी बहुत विविधता पाई जाती है। सभी जीवों की जो रुधिर कणिकाएं होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, हल्की फुल्की। और मनुष्य में लगभग 45% भाग क्या होता है? रक्त कणिकाओं का। मनुष्य का 45% भाग किसका बना होता है? रक्त कणिकाओं का। ठीक है, और रक्त कणिकाएं प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। ब्लड सेल्स जो रहती है वो 3 टाइप्स की होती है, RBCS है ना, दूसरी WBCS और थर्ड होती है प्लेटलेट्स। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, क्या होती है? सब लाल रक्त कणिका, जो रक्त कणिका रहती है वो जीवित भाग होती है। वो मनुष्य में 45% भाग जो होता है वो रक्त कणिकाओं का बना होता है। और ये कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की होती है। RBCS है लाल रुधिर कणिकाएं, WBCS श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरी होती है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।